इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि क्यों फेडरल बैंक इज़ द बेस्ट मिड कैप बैंक स्टॉक। तो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, डिपॉजिट कॉस्ट। एक बैंक जब से बोरो करता है उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। अगर बैंक अपना कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम कर सकता है, मतलब सेविंग अकाउंट एफडी में कम इंटरेस्ट दे के पैसे उठा सकता है, पैसे बोरो कर सकता है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोट बन जाता है। क्योंकि तब क्या होगा कि इनके जो मार्जिन्स है वो इम्प्रूव हो जाता है। ये लोग कम रेट में पैसे तो बोरो कर सकेंगे और कम रेट में लोन्स भी बांट सकेंगे। और क्योंकि लोन्स एक कमोडिटी जैसा ही प्रोडक्ट हो जाता है, तो जो बैंक सबसे सस्ता रेट में लोन दे सकेगा वही बैंक जीतेगा, क्योंकि सारे कस्टमर्स उसी के पास आ जाएगा। लेकिन ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बैंक को पैसे मिलने के लिए लोगों का ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड उतना ज़्यादा ट्रस्ट और उतना ही सस्ता पैसा उनको मिल जाता है। फेडरल बैंक का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट आज 4.36% है, जो मिड कैप बैंक्स में से सबसे कम है, सिटी यूनियन बैंक को छोड़ के। पर फेडरल बैंक का डिपॉजिट साइज जो है वो फिर भी सिटी यूनियन बैंक से बेटर है। इसका रीज़न मैं पॉइंट नंबर 3 में समझाऊंगा। फिलहाल पॉइंट नंबर 2 समझ लेते हैं, रिस्क इन लोन बुक। कुछ बैंक्स रिस्की लोन्स देते हैं, और ऐसा क्यों? देखो, रिस्की लोन्स पे तुम ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, और जैसा कि मैंने पॉइंट 1 में समझाया, जिन बैंक्स का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हाई है वो बैंक्स को रिस्की लोन्स देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग प्रॉफिटेबल रह ही नहीं पाएंगे। उनका जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो जाएगा। पर क्योंकि फेडरल बैंक्स का कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट काफ़ी लो है, फेडरल बैंक लेस रिस्की लोन्स दे के कम इंटरेस्ट चार्ज करके भी प्रॉफिटेबल आराम से रह सकता है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोट हो जाता है, जो बाकी मिड साइज बैंक्स जो है वो लैक करते हैं। और अभी बात करते हैं कि क्यों फेडरल बैंक का डिपॉजिट साइड मुझे लगता है कि सिटी यूनियन बैंक से बेटर है, और यही पॉइंट नंबर 3 हो जाता है, जियोग्राफिकल बैरियर। मैंने पॉइंट 1 में बताया था कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम करने के लिए बैंक का जो ब्रांड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। पर यही स्टेज पे स्मॉल साइज बैंक्स जो है वो आके फंस जाते हैं। देखो, एक स्मॉल बैंक जहाँ से शुरू होता है, जो जियोग्राफिकली सिटी या फिर स्टेट में शुरू होता है, वो काफ़ी टाइम तक उधर बिजनेस करता है, और ये टाइम के वजह से उधर एक ब्रांड फॉर्म हो जाता है, और ब्रांड फॉर्म होने की वजह से लोग उस पर ट्रस्ट करता है, तो सस्ता पैसा उसको मिल जाता है उधर। पर एक बार बैंक जब स्केल करने लगता है तो दूसरे स्टेट्स और दूसरे सिटीज़ में जाके वो अपने ब्रांचेस खोलते हैं। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि लोग इनके ब्रांड को पहचानते नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी रीज़न है कि वो एक दूसरा स्टेट है, जो दूसरा जगह है। इस कारण की वजह से उधर पैसा उठाने के लिए उनको इधर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है, और फिर उनको ये ज़्यादा रिस्की लोन्स भी देना पड़ता है। और यही रिस्की लोन्स दे के बाद में उनका एनपीएज आ जाते हैं, डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, और फंस जाते हैं ऐसे ही बैंक्स, और वो स्मॉल से एक मिड साइज बैंक बन ही नहीं पाते हैं। फेडरल बैंक ने ये बैरियर ऑलरेडी तोड़ चुका है। अगर आप इनके ब्रांचेस को देखोगे तो इन्होंने ब्रांचेस काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट्स सिटीज़ में खोला है। केरला के बाहर इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, और अभी तक अपना जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो अच्छे से कम करके मेन कर पा रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक अभी तक ये इतना अच्छे से कर नहीं पाया है। सिटी यूनियन बैंक एक ही स्टेट में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है उनका, तमिलनाडु में है, तो उधर स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के वजह से कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट तो कम है, पर बाकी स्टेट्स में उनका ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बाकी स्टेट्स में क्योंकि है ही नहीं, तो इसलिए उनको सेविंग्स अकाउंट पे ज़्यादा इंटरेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी फाइनली ये बात आता है कि अगर फेडरल बैंक में सब कुछ इतना अच्छा है, तो फेडरल बैंक का वैल्यूएशन एचडीएफसी से जैसा क्यों नहीं है? आफ्टर ऑल फेडरल बैंक तो एक छोटा बैंक है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई कंपैरिजन में, तो इसको तो और तेज़ी से ग्रो करना चाहिए। और यही हम लोग को वीडियो का पॉइंट नंबर 4 तक लेके आता है
फेडरल बैंक एक्चुअली क्या हुआ था कि पहले काफ़ी ज़्यादा कॉरपोरेट हैवी था और ऐसे कॉरपोरेट्स को लोन्स देकर ये लोग काफ़ी इनका लॉसेस हो गया था, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग जो कॉरपोरेट्स है उनको लोन्स दे रहे थे। तो लोन बुक स्ट्रेस में आ गया, डिफ़ॉल्ट्स आ गए, एनपीएस आ गए और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया। यही प्रॉफिट्स के जो वॉलेटिलिटी है, यही वॉलेटिलिटी को शेयर प्राइस रेप्लिकेट किया है। पर क्या फेडरल बैंक का जो स्टॉक है वो आज सस्ता है कि नहीं, अगर ये जानना है तो ये वाला वीडियो देख लो।